हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। मेरा नाम शिव प्रभा है और ये हमारा साइंस सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम साइंस के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने एक विज्ञान सीरीज़ देखा जिसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उनके फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस और सोर्सेस के बारे में। और ये इस टॉपिक के बाद में हम फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इसलिए इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है जिनकी। तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं? तो वो आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट का नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, ये बनते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, और ये कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट को हम बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं, जिसको हिंदी में जैविक अणु कहा जाता है। तो बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग बींग्स से ही मिलते हैं और हमारी बॉडी में ये कंबाइन होके अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और ये मेजर हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं ग्लूकोज में। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। तो हम देखते हैं इसके फंक्शन, सिम्टम्स और सोर्सेज के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर फंक्शन है, जैसे हम लोगों ने देखा कि वो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने में या फंक्शन करने में हेल्प करता है, वहीं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए आप में कार्बोहाइड्रेट की कमी है या आपके डाइट में ऐसे कोई फूड सोर्सेस नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रॉपर अमाउंट में हो, तो आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में कम होगा। क्योंकि हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वही किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। एक कन्फ्यूजन सा रहेगा। आप खुद ही सोचिए ना कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी काम करने के लिए आपकी बॉडी, आपका ब्रेन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि फंक्शंस प्रॉपरली नहीं होंगे आपके बॉडी ऑर्गन्स के। दूसरा फैटिग, जिसको हम टायर्डनेस भी बोलते हैं या थकान लगना। फिर मसल एट्रोफी। मसल एट्रोफी का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी में वीकनेस होती है ना, एनर्जी की कमी होती है, तो आप कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम अपनी बॉडी से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके मसल्स का मूवमेंट कम हो जाता है, जिसके वजह से मसल वेस्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं मसल एट्रोफी। तो इसके सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं? तो सोर्सेस क्या क्या हुए? राइस, ब्रेड, पोटैटो, स्टार्ची फूड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन में। तो प्रोटीन जो है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है, प्रोटियस, जिसका मतलब होता है प्राइमरी या जो बहुत ज़्यादा पहले, जिसको हम पहले रैंक में है ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर के बाद जो सबसे कॉमन चीज़ हमारी बॉडी में पाई जाती है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हम जानते ही हैं। और ये हमारी बॉडी बिल्डिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। कैसे? ये हमारी बॉडी के मसल्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन बनते किससे हैं? एमिनो एसिड। मतलब एमिनो एसिड एक दूसरे से आपस में बॉन्ड बनाते हैं और ये फिर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन ना कई तरीके के होते हैं। एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड कौन सा किस बॉन्ड में है। जैसे अमीनो एसिड भी 20 टाइप्स के होते हैं, उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ कई प्रोटीन्स बनते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ अभी कि हमारा जो बाल है, जो हमारे हेयर्स हैं, वो उसमें केराटिन प्रोटीन मिलता है।
तो हेयर्स जो है वो केराटिन प्रोटीन से बनता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हालांकि ये सीटेट से रिलेटेड नहीं है, बट एक फैक्ट है ये कि जो केराटिन प्रोटीन है उनके बीच में सल्फ़र बॉन्ड्स होते हैं। तो जिनके बालों में ये बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं तो उनके बाल ज़्यादा कर्ली होते हैं। तो है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए हम आगे चलते हैं, प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन के फंक्शन मेनली, जैसे हमने अभी तक देखा कि ग्रोथ और मेंटेनेंस, मतलब वो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारी बॉडी को बढ़ने में हेल्प करता है। मेंटेन मतलब कोई भी छोटी मोटी इंजरी होती है तो उसको रिपेयर करने में, टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो तो 2 डिफिशियंसी डिजीज़ेज़ हैं जो बहुत कॉमन है प्रोटीन की कमी से, वो हैं वॉशियरकर और मेरास्मस। तो वॉशियरकर के सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं कि एडिमा का मतलब होता है स्वेल होना या सूज जाना। तो पैरों में, फीट्स में, बेली में, मतलब पेट में स्वेलिंग हो जाती है। मसल्स कम हो जाते हैं, मतलब जैसे कि ऐसे बच्चों के में कैसा होता है कि पूरे शरीर में एकदम मसल्स की बहुत कमी होती है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं लेकिन पेट थोड़ा सा फुला हुआ होता है, और डायरिया होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, मतलब ऐसे बच्चों में बहुत जल्दी कोई भी डिज़ीज़ होने के चांसेस होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। और अगर हम मेरेस्मस का सिम्टम्स देखें तो मेरेस्मस में भी मतलब काफ़ी सारे जो सिम्टम्स हैं वो वॉशियरकर जैसे होते हैं, जैसे डायरिया हो गया और वेट लॉस हो गया। इसमें जो है स्टमक श्रिंक हो जाता है, मतलब स्टमक पेट भी छोटा हो जाता है, जबकि वॉशियरकर में स्टमक जो है वो फूल जाता है। अब इसके सोर्सेस अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, वो वेजिटेरियन में भी पाए जाते हैं, नॉन वेजिटेरियन में भी पाए जाते हैं। जैसे टोफू हो गया, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर वगैरह में प्रोटीन मिलता है, दूध में प्रोटीन मिलता है। वहीं नॉन वेज की अगर हम बात करें तो फ़िश में, मीट में प्रोटीन्स पाया जाता है। लेंटिल्स, जैसे दाल होती है ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हम कहते हैं, उनमें सब में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं फैट। तो फैट जो है वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाता है, और इनके भी जो एटम्स हैं, मतलब ये किससे बने होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, कार्बन और हाइड्रोजन से, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये किसी मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व हो सकते हैं, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। इसका एग्जांपल है जैसे कि आप घी, ऑयल वगैरह को देख सकते हैं जिसमें फ़ैट पाया जाता है, तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इनके फंक्शंस क्या है, ये मेजर हमारे बॉडी में ईंधन का काम करते हैं, मतलब एक फ्यूल सोर्स है जिससे ये स्टोरेज फॉर्म में रहते हैं हमारी बॉडी में, ताकि जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़े तो इस स्टोरेज फॉर्म से हमारी बॉडी इस फ्यूल को यूज़ कर सके। तो इसका जो मेन सोर्सेज होता है वो होता है ऑलिव ऑयल, नट्स, चिया सीड्स, एग, फैटी एसिड, फ्लैक्स सीड्स, इन सब में ये पाया जाता है। ऑलिव ऑयल जिसको हम हिंदी में जैतून का तेल भी कहते हैं, नट्स में वो सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे आपके, और चिया सीड्स, एग, फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स, इन सब में फ़ैट की मात्रा होती है काफ़ी उसमें, और डालडा, घी वगैरह में भी फ़ैट काफ़ी हद तक पाया जाता है। और ये भी हमारी बॉडी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के बाद। नेक्स्ट हम आते हैं फैट। तो फैट जो है वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाता है, और इनके भी जो एटम्स हैं, मतलब ये किससे बने होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, कार्बन और हाइड्रोजन से, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये किसी मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व हो सकते हैं, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। इसका एग्जांपल है जैसे कि आप घी, ऑयल वगैरह को देख सकते हैं जिसमें फ़ैट पाया जाता है, तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इनके फंक्शंस क्या है, ये मेजर हमारे बॉडी में ईंधन का काम करते हैं, मतलब एक फ्यूल सोर्स है जिससे ये स्टोरेज फॉर्म में रहते हैं हमारी बॉडी में, ताकि जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़े तो इस स्टोरेज फॉर्म से हमारी बॉडी इस फ्यूल को यूज़ कर सके। तो इसका जो मेन सोर्सेज होता है वो होता है ऑलिव ऑयल, नट्स, चिया सीड्स, एग, फैटी एसिड, फ्लैक्स सीड्स, इन सब में ये पाया जाता है। ऑलिव ऑयल जिसको हम हिंदी में जैतून का तेल भी कहते हैं, नट्स में वो सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे आपके,
और चिया सीड्स, एग, फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स, इन सब में फ़ैट की मात्रा होती है काफ़ी उसमें, और डालडा, घी वगैरह में भी फ़ैट काफ़ी हद तक पाया जाता है। और ये भी हमारी बॉडी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के बाद। तो ये हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट है, और डेफिशिएंसी डिजीज़ेस है, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कवर किया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे, जो कि हैं मिनरल्स और विटामिन्स। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।